लाइक शेयर और फॉलोअर्स प्राय फरोख्त। अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, ये वो अल्फाज हैं जो हम में से अक्सर बस अड्डों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और होटलों के बाहर फिरने वाले गरीब और मजबूर लोगों से सुनते हैं, जो किसी भी वजह से अपनी ज़िंदगी की मईशत का पहिया खुद से चलाने के काबिल नहीं होते और इन्हें अपनी और अपने ख़ानदान के अफराद की रूह का रिश्ता इनके जिस्म से मुंसलिक रखने के लिए मुखैर हजरात की मदद की ज़रूरत होती है। इस सारे अमल में हकदारों के साथ प्रोफेशनल बेकारी भी दूसरों का हक मारते हुए रोती सूरत बनाकर लोगों से पैसे मांग लेते हैं, जिनके खिलाफ मुतलका अदारे गाहे बगाहे ऑपरेशंस भी करते रहते हैं, लेकिन बज़ाहिर है मुआशरे में नेकी और बदी साथ साथ चलती है और यूं जिंदगी का सिलसिला रवा दवा रहता है। ऐसे बेकारियों से तो हम सबका वास्ता आए रोज पड़ता ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई और खासकर जब से इंटरनेट ने हर घर में डेरे डाले हैं, तो जहाँ लोगों की मालूमात में इजाफा हुआ है, वहाँ पर बेकारियों का एक ऐसा ग्रोह भी वजूद में आया है जो अपनी पोस्ट पर पैसे नहीं बल्कि लाइक, फॉलोअर्स और शेयर की भीख मांग रहे हैं। इस ग्रोह का हमारे मुल्क से ऐसे टैलेंट उभर कर सामने आया है कि हम तो क्या, वो खुद भी हैरान है। इंटरनेट के जरिए चलने वाली सोशल मीडिया एप्स ने सब बेरोजगारों को बिलखसूस और तमाम मर्दों खवातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, जिस पर अपना टैलेंट दिखाने के लिए ना किसी ऑडिशन की जरूरत है, ना माँ बाप, ना बहन भाइयों से इजाजत की जरूरत और ना ही किसी हुकूमती या मुतल्लिका अदारों से मंजूरी की जरूरत है। बस आप तैयार हो, जगह मुंतखब करें और मोबाइल का कैमरा ऑन करके शुरू हो जाए और वो करें जो आपका दिल करता है। गाने गाइए, डांस कीजिए, मालूमाती वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, किसी मुखालिफ के बगैर किसी सबूत के जी बढ़कर धनाई कीजिए, अपने रिश्तेदारों का सारा कच्चा चिट्टा खोल कर सबके सामने रखते हैं और ऐसी ही ऐसी बातें भी कर लें जो आप कभी नहीं कर सकते। इसके बाद वीडियो पोस्ट कर दें जो इस टेक्नोलॉजी की बदौलत आनन फानन ग्लोबल विलेज के पर्दा पर ऐसी फैल जाएगी कि बंदे की सोच खत्म हो जाती है। इसी तरह ये ट्रेंड नौजवान खवातीन में भी खूब सरायत कर चुका है। जिस मोहतरमा की वीडियो वायरल होती हैं, उसको मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून मुफ्त में मेकअप कराने को तैयार, बुटीक वाले फ्री ड्रेस देने को तैयार, रेस्टोरेंट वाले फ्री खाना खिलाने को तैयार और इसके बदले इसने सिर्फ अपनी वीडियो में ये सहूलतें देने वालों की तारीफ करनी है और अपनी वीडियोस को इनकी पोस्ट लाइक और फॉलो करने की भी तहकीक करनी है। ना हैंग लगे ना फटकरी और रंग भी आए चोखा। अब आगे चलिए, जिन लोगों की अनथक मेहनत और कोशिश के बावजूद इनके लाइक, शेयर और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, अब उनको भी परेशान होना या दिल छोटा करने की हरगिज जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी इस परेशानी को देखकर सोशल मीडिया स्टार्स की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने ऐसे लोगों के लिए लाइक, शेयर और फॉलोअर्स बराए फरोख्त पेश कर दिए हैं। अलबत्ता ये सब कुछ आपको फ्री में नहीं मिलेगा, बल्कि हर एक की एक मखसूस फीस है जो आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए मीडिया की एप्स पर कई वीडियोस पड़ी हैं जिसमें लाइक, शेयर और फॉलोअर्स खरीदने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस दस्तयाब हैं। अब ये हर किसी की जेब पर मुनहसर है कि वो अपने आप को कितना वायरल करवा सकता है। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने के लिए उम्र की कतन कोई कैद नहीं और यही वजह है कि हमने यहाँ झूले में पड़े बच्चों से लेकर कब्र में टांगे लटकाने बुजुर्गों की भी वीडियोस देखी हैं और वो भी लाइक, शेयर और फॉलोअर्स की भीख मांग रहे होते हैं। हमें ये तो नहीं मालूम कि सोशल ऐप्स लोगों की पोस्ट, वीडियोस और चैनल्स वायरल होने पर इन्हें कितने रुपए या डॉलर देते हैं, मगर हम ये बात जरूर जानते हैं कि अगर यही सिलसिला बिला रोक टोक जारी रहा तो हमारी मुआशरती इक़दार का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा, जो अभी भी कोई मिसाली नहीं रहा। सुना तो है कि हमारे मुल्क में कोई साइबर क्राइम नामी अदारा मौजूद है, इसी तरह एक ताकतवर जमहूरी हुकूमत भी कायम दायम है। तो हमारी सब मुतल्लिका अदारों और अफराद से दरख्वास्त है कि अपनी आंखें खोलें और देखें कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। कोई अपनी गरीबी बेच रहा है तो कोई अपने हुस्न के जलवे पेश कर रहा है, कोई स्टार बनने के जाल में फंसा है, कोई अपनी दौलत और प्रोटोकॉल दिखाकर लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है। हमारी तहरीर का हरगिज ये मतलब नहीं कि सब कुछ बंद कर दिया जाए और सबके मुंह पर ताले लगा दिए जाएं, क्योंकि जाहिर है ऐसा होना तो आज के दौर में मुमकिन नहीं और अगर ज्यादा सख्ती की जाए तो फिर इजहार राय पर पाबंदी जैसे बदनामी मोल लेना पड़ती है, फिर हकूक इंसानी के दायरे हरकत में आते हैं और हमारी जगरसाई होती है। लेकिन इन सब के लिए कोई कायदा कानून बनाने में तो हर्ज नहीं, कोई तो रेड लाइन हो जिसे कोई क्रॉस ना करे। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और अभी गुज़श्ता हुकूमत भी इसे रियासत मदीना बनाने के दरपे थी और मौजूदा और आने वाली हुकूमतें भी अपने मुआशरती और मजहबी इक़दार से सरेआम रूगर्दानी करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो फिर बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और फॉलोअर्स बराए फरोख्त वाले कारोबार पर नजर रखें और इसके दरपर्दा उभरने वाले, वायरल होने वाले टैलेंट का जायजा जरूर लें कि इसका मुस्तकबिल की नस्लों पर क्या असर पड़ेगा।